So now, before the Dalton's atomic theory, one very important law of multiple proportion you have now. This law was given by डाल्टन सर. ये डाल्टन सर ने ही दिया था आपका नाम 1803 in 1803. है आपके पास? Is it in your book? Is it that? Pardon? यहाँ हो सकता है नई बुक्स में मिस्टेक हो. एक ओल्ड बुक है आपका नाम. इस लॉ में क्या था? इन दिस लॉ क्या था कि when two elements कैपिटल A एंड कैपिटल B है, तो जब दो एलिमेंट कैपिटल A एंड कैपिटल B कंबाइन टू फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, कंबाइन टू फॉर्म more than one compound. ये देखिए, जब दो एलिमेंट कैपिटल एंड कैपिटल बी रिएक्शन करते हैं और उसके बाद ये एक से ज्यादा आपका कंपाउंड बनाते हैं, then the different masses of element, then the different masses of जो एलिमेंट बी उसके जो डिफरेंट मॉसेज होते हैं कंबाइंड विद इट फिक्स मॉस. तो ये फिक्स मॉस में आपका नाम ऑफ एलिमेंट ए के साथ ये फिक्स मॉस में आप होते हैं आर रिलेटेड इन द सिंपल वे, आर रिलेटेड इन द सिंपल, बहुत साधारण आपका रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ आपका नाम देखो. दिस इज. अब इसकी अगर मैं इलिस्ट्रेशन की बात करूं, एग्जांपल की बात, तो नाउ इट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन. एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन will combine to form carbon dioxide gas and carbon monoxide gas. ये दो बनाते हैं आपका नाम देखो. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपका मिल रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो रहा है. इसमें इसका मतलब first, if 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen, ये देखिए, अगर 12 ग्राम कार्बन कंबाइंड होकर के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है आपका नाम देखो. ये है. अब आपका कैसे देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ आपका नाम रिएक्शन करेगा, इट विल मेक अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये कोक है, इट्स अ सॉल्वेंट. तो कार्बन का नाम, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज हाउ मच? 12. डन. And carbon of oxygen is what? 16. तो 16 into 32. तो देखो 12 और प्लस now 32 इस इक्वल टू, यहाँ आपका देखो 12 और प्लस 32. तो देखिए 44 ग्राम. तो देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड आपका ना 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इसने बनाया. यहाँ ये सिचुएशन है. अगर when second way, when 12 gram of carbon combines with
यहां 32 के साथ आ गया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 16 एंड 12 आपका कितना हो गया 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसको CO कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर नहीं है तो नाम तो कहते हैं ये यहां पे ये आपको बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन देखो प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये इज 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एंड हियर दिस इज द रेशियो so now the ratio of two mosses of oxygen when combined with a fixed mass of carbon अब यहां कार्बन को अगर देखिए मास ऑफ कार्बन यहां पे कितना है 12 ग्राम देखो यहां भी 12 ग्राम था यहां भी 12 ग्राम था आपका नाम देखो दिस इज एस यहां देखो यहां 32 ग्राम था और रेशियो यहां आपका देखो 16 ग्राम था तो ना देखो दिस तो ये इसे बड़ा 2 रेशियो 1 हो गया आपका ना देखो तो 1 मास ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब 1 मास ऑफ ऑक्सीजन इज ए मल्टीपल ऑफ अदर मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद a fixed mass of carbon to form two different compounds ये है आपका तो this relation is called the law of multiple proportion ये है आपका प्लीज डू